हेलो एंड वेलकम टू द एटीट्यूड एकेडमी। आई एम तुराब हैदर, एन अकाउंट एक्सपर्ट। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ कनेक्ट हुए हैं लाइव, और आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टैली ईआरपी 9। जी हाँ, हम ये डिस्कस करेंगे कि टैली ईआरपी 9 में करियर किस किस बिहाफ पे हैं, कहाँ कहाँ टैली ईआरपी 9 यूज होता है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपनी ये वीडियो। तो टैली कहाँ कहाँ यूज होता है और कैसे कैसे यूज होता है और क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज टैली। जी हाँ, जब आप टैली के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए टैली क्या है। टैली इज एन अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। टैली जो है वो अकाउंट और इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, जिसका लेटेस्ट वर्जन अगर हम बात करें तो 6.1 है। ठीक है, अब ये यूज कहाँ कहाँ होता है आपको ये समझ में आना चाहिए। टैली जो यूज होता है हमारी स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस दोनों, यानी स्मॉल और मीडियम कंपनीज दोनों में यूज कर सकते हैं हम, या कोई फर्म है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। ये इंडिया का एक मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, एज यू नो वेरी वेल। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हिस्ट्री ऑफ टैली क्या है। 1986 में भारत गोयनका ने इसको लॉन्च किया था। पहला वर्जन 88 में आया था 4.5, जो डोस विंडो को सपोर्ट करता था। उसके बाद 96 से 2000 तक 5.4, उसके बाद ऐसे इंप्लीमेंट होता चला गया। 2009 में पहला ईआरपी वर्जन आया, टैली ईआरपी 9 1.1। ईआरपी का मतलब यहाँ पे होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी ऐसी कोई भी फर्म या ऐसी कोई भी कंपनी जहाँ पे रिसोर्सेज की यूज होता हो और डाटा की कैलकुलेशन होती हो, वहाँ पे आप ईआरपी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मार्केट में और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे माग है, बिजी है, सैप है, तो उनका यूज भी अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए होता है। मगर इंडिया में जो सबसे पॉपुलर हमारा इंडिया में जो सबसे फेमस सॉफ्टवेयर है वो है टैली। आप किसी से भी सुनेंगे तो सबसे पहले, या चार्टर्ड अकाउंटेंट से सुनेंगे तो सबसे पहले वो टैली को ही प्रेफर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैनुअल अकाउंटिंग। यहाँ पे जब हम मैनुअल अकाउंटिंग की बात करें तो ये हमारी 11th-12th की अकाउंटिंग से रिलेटेड बात हो रही है। 5 टाइप्स के नेचर्स ऑफ अकाउंट होते हैं। सबसे पहला होता है कैपिटल, यानी आपकी हिंदी में अगर बोलें, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी समझ लें कि कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी या फर्म को एस्टेब्लिश करने के लिए, वो आपकी कैपिटल कहलाती है। असेट यानी आपकी संपत्ति, ये दो तरह की होती है, फिक्स असेट और करंट असेट। फिक्स असेट जो होती है वो होती है आपकी स्थायी संपत्ति, यानी 1 ईयर से जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आपके पास रहेगी वो आपकी फिक्स असेट कहलाती है। करंट असेट जो होती है वो होती है स्थायी चालू संपत्ति आपकी, जो 1 ईयर से शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपके पास रहेगी। तो फिक्स असेट और करंट असेट दो तरह की असेट्स होती हैं। उसके बाद आती है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज भी आपकी दो तरह की होती हैं, एक होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, एक होती है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। 1 ईयर से अबव पीरियड के लिए हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है, 1 ईयर से कम पीरियड के लिए आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वहां पे होता है सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वो होते हैं जहां पे हमें कुछ ना कुछ चीजें अपनी सिक्योरिटी के रूप में देनी पड़ती हैं और तब हमें लोन मिलता है, जैसे बैंक से आप लोन ले रहे हैं। अनसिक्योर्ड लोन होता है आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से कोई लोन ले रहे हैं और उसके बिहाफ पे आपको कोई डॉक्यूमेंट या कोई पेपर रखना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अगर हम करंट चालू संपत्ति सॉरी अगर हम बात करें अपनी शॉर्ट टर्म कैपिटल की, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल यहाँ पे हमारे सैंडी क्रेडिटर्स होते हैं। जैसे आपने किसी से उधार माल परचेज कर लिया है, ठीक है, और बोला है कि 1 महीने बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी, 2 महीने बाद हो जाएगी, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है। उसके बाद आपका आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस यानी खर्चे आपके, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम प्रोडक्ट की कॉस्ट को इफेक्ट करते हैं, या आप सिंपल लैंग्वेज में बोलें जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम प्रोडक्ट की कॉस्ट को इफेक्ट करेगा, या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जो भी खर्चा आएगा वो उसका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है ट्रेडिंग या सर्विसेज में जो भी खर्चा आ रहा है, यानी माल बनने के बाद उस पर जो भी खर्चा आ रहा है वो सारा उसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इनकम आय, संपत्ति के बाद आती है आपकी आय। ये भी दो तरह की होती है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम होती है आपकी, जैसे आप कहीं पे सर्विसेज देते हैं और अपनी उसके बाद ब्याह पे सैलरी मिलती है, तो वो आपकी डायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट उसके ऊपर आपको कमीशन रिसीव हो रहा है, इंसेंटिव हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, सबकी इनडायरेक्ट इनकम है। फाइनेंशियल पीरियड, एज यू नो वेरी वेल, फाइनेंशियल पीरियड क्या होता है? फाइनेंशियल पीरियड 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को आपका खत्म हो जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कैलेंडर पीरियड क्या होता है? जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपने गोल्डन रूल्स, जो कि अकाउंट का बेस है आपका। अगर आप गोल्डन रूल्स की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप्स के गोल्डन रूल्स मैंने लिखे हैं।
फर्स्ट अकाउंट होता है हमारा, तो पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। पर्सनल अकाउंट होता है हमारा ओनर, डेटर, क्रेडिटर्स के लिए। यहाँ पे क्या रूल फॉलो करते हैं हम, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मान लीजिए आपको मैं 500 रुपए दे रहा हूं, तो आप हमारे रिसीवर हुए और मैं आपका गिवर हुआ, तो आप डेबिट होंगे और मैं क्रेडिट होऊंगा। अगर आप मुझे पैसे देते तो मैं डेबिट होता और आप क्रेडिट होते, यानी लेने वाला हमेशा डेबिट होगा और देने वाला हमेशा क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट असेट से बिलोंग करता है। डेबिट वार्ड्स कम इन, क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट। जो भी हमारे पास आएगा वो डेबिट होगा, जो चाहेगा हमारे पास यानी कंपनी में वो हमारा क्रेडिट होगा। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है जब आप जर्नल एंट्री मेंटेन कर रहे होंगे। नॉमिनल अकाउंट्स हमारी डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लो, जितने भी खर्चे नुकसान है वो सब डेबिट होंगे, और जितनी भी इनकम और गेन है यानी प्रॉफिट है हमारा वो सब क्रेडिट होगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिए अपने रूल्स अकाउंट्स के। जब हम जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे तो हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें करियर की, तो अकाउंटिंग में आप करियर बना सकते हैं। सबसे कंपनी में जो इंपॉर्टेंट पर्सन होता है वो होता है आपका अकाउंटेंट। जब कंपनी ओपन होती है कोई भी, तो सबसे पहला बंदा जो रखा जाता है वो भी अकाउंटेंट होता है, और जब सबसे लास्ट में किसी को अगर निकाला जाता है तो वो भी अकाउंटेंट होता है। तो अकाउंटेंट की नीड जो है वो हर डिपार्टमेंट, हर जगह होती है, हर कंपनी में होती है। तो कोई भी कंपनी ऐसी नहीं जहां पे आप साइंस साइड से बिलोंग करते हैं तो साइंस साइड ही फील्ड चूज करेंगे। अगर आप साइंस साइड से बिलोंग करते हैं तो आप साइंस साइड से रिलेटेड ही करियर चूज करेंगे। अगर आप आर्ट्स से बिलोंग करते हैं तो आर्ट्स में जाएंगे। मगर अकाउंटिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पे कोई भी कभी भी कहीं पे भी काम कर सकता है। तो अकाउंटिंग का करियर आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, जूनियर अकाउंटेंट बन सकते हैं, उसके बाद मैनेजर लेवल तक आप जा सकते हैं। ठीक है। तो इस सेशन में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ, लाइव सेशन है ये हमारा। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ मैनुअल अकाउंटिंग, जैसे कि अभी हमने डिस्कस कर ली है आपके साथ। कंपनी मैनेजमेंट यानी कंपनी क्रिएट, डिलीट, अल्टर कैसे करते हैं टैली के अंदर। उसके बाद हम लेजर्स कैसे बनाते हैं, उनको डिलीट अल्टर कैसे करते हैं। उसके बाद वाउचर एंट्रीज F4, F5, F6, F7, F8, F9 की एंट्रीज कैसे पास करते हैं। देन इन्वेंट्री यानी सेल परचेज के बिल हम ट्रांजैक्शंस में कैसे मेंटेन करते हैं। इस क्लास में हम इतना ही आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो बने रहें इस वीडियो में हमारे साथ और एंड तक हमारे इस वीडियो को देखते रहें। आप इन सारी चीजों में आज परफेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू कर दें। टैली ओपन कर लेते हैं। टैली ओपन करने के लिए आपको सिंपल यहां से प्रेस करना है विंडो की को, और यहां पे टाइप करना है टैली। जैसे ही आप टैली लिखेंगे यहां पे आपका टैली आ जाएगा। यहां से आप टैली पे क्लिक कर लेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने होगी। ठीक है, ये टैली आपका ओपन हो गया है। तो इस तरह से आप टैली ओपन कर लेंगे अपना। उसके बाद अब यहाँ पे सेलेक्ट, लॉगिन, रिमोट, क्रिएट, बैकअप, रिस्टोर, क्विट, इस तरह की कंपनीज आ रही है। तो सबसे पहले आपको क्रिएट कंपनी पे जाना है। जब आप अगर कोई पहले से सेलेक्ट कर रखी है आपने कंपनी, मान लीजिए कोई कंपनी आपकी ओपन है, तो वो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको किस तरह की स्क्रीन यहाँ पे नजर आएगी सेलेक्ट कंपनी करने में। तो इस तरह की कंपनीज पहले से मान लीजिए बनी हुई है कोई, तो इस तरह से आपके यहाँ पे शो करेगी। अगर ये आपको बंद करनी है या आपको हटानी है तो आप कैसे हटाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप Alt F1 प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आपकी रिमूव हो जाएगी कंपनी। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्रिएट कंपनी। सबसे पहले आ जाएंगे क्रिएट कंपनी पे। क्रिएट कंपनी करने के बाद ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर आ रहा है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब है ये जो डायरेक्टरी लिखा रहा है जहाँ पे जाके आपकी फाइल सेव हो रही है। सी ड्राइव में, यूजर्स में, पब्लिक में, टैली ERP9 डाटा में जाके आपकी कंपनी सेव हो रही है। उसके बाद अपनी कंपनी का नाम बताएंगे आप। यहाँ पे मैंने अपनी कंपनी का नाम लिख दिया यहाँ पे एटीट्यूड अकेडमी। मेलिंग नेम सेम रहेगा आपका। उसके बाद आप अपनी कंपनी का एड्रेस बताएंगे। यहाँ पे एड्रेस आपको बताना है। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम अपना पिन नंबर डालेंगे। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब मेंशन करेंगे। उसके बाद आता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। जैसा कि आपको पता ही है फाइनेंशियल ईयर जो है आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च को खत्म हो रहा है। तो अभी कौन सा चल रहा है, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 चल रहा है। तो 1 अप्रैल 20 मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद बुक बिगिनिंग फ्रॉम, अब जिस भी मंथ से आपने कंपनी स्टार्ट की है अपनी, उस मंथ की फर्स्ट डेट आप यहाँ पे डालेंगे। मैंने मई से स्टार्ट किया तो यहाँ पे 1 मई डाल देंगे। 1 मई 2020। उसके बाद सिक्योरिटी कंट्रोल से रिलेटेड पूरा एक टॉपिक हम आगे आने वाली वीडियोस में अपना डिस्कस करेंगे, तो अभी इसको नो ही रहने देते हैं। करेंसी सिंबल लेटेस्ट रुपीज का हमारा आता है। अगर ये चला जाता है तो Ctrl+4 शॉर्टकट की होती है आपकी रुपीज सिंबल को वापस लाने के लिए। INR का मतलब होता है इंडियन रुपीज।
अमाउंट और सिंबल फिक्स नहीं करने इसलिए नो है, अमाउंट और सिंबल के बीच में स्पेस रखना है इसलिए यस है, मिलियंस में हमें काउंट नहीं करना है इसलिए हमें नो रखना है यहाँ पे। अगर आपको मिलियंस में काउंट करना है तो आप इसको यस रख सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे डेसिमल प्लेस, वो 2 डेसिमल तक रखना है, मतलब पॉइंट के यानी दशमलव के बाद 0.2 डेसिमल तक हमें यहाँ पे अपना रखना है। उसके बाद आता है हमारा पैसेज में काउंट करना है और 2 डेसिमल तक रखना है। इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पे आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। कंपनी क्रिएट होते ही यहाँ पे करंट पीरियड आ जाएगा आपका, यहाँ पे नो वाउचर एंट्री दिखा रहा है अभी आपकी, यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम आ रहा है। अगर आपको इसको शट करनी है तो ऑल्ट F1 से कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे। ऑल्ट F3 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आएंगे आप शट कंपनी पे, देन इसका कोड यहाँ पे जनरेट हो गया 3131 आ रहा था 10031। रीसेलेक्ट करने के लिए आप सेलेक्ट कंपनी करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी करने के बाद आपको अपनी अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे आप अपनी कंपनी का नाम मेंशन करेंगे यहाँ पे आपकी कंपनी इस तरह से दिखा देगा, ये आ रही है आपकी कंपनी 10031। इस पे एंटर कर लेंगे, वापस रीओपन हो जाएगी। अगर आपको करना है अपने फॉर्म्स में चेंज, यानी जो फॉर्म अभी आपने भरा था उसमें कोई चेंजेस करने हैं आपको, तो ऑल्ट F3 ही प्रेस करेंगे, आप आ जाएंगे अल्टर में। अल्टर में आने के बाद आप यहाँ पे एंटर करेंगे और ये फॉर्म्स आपका वापस रीओपन हो जाएगा। आप अपना यहाँ पे जो भी चीज़ डालना चाहते हैं या जो भी डिटेल्स आपकी रह गई है वो आप यहाँ पे इस तरह से भर सकते हैं। वापस इसको एक्सेप्ट कराना पड़ेगा आपको, इसको सेव कर देंगे आप एक्सेप्ट करा के, तो वापस ये ले लेगा अपनी डिटेल्स। अगर आपको कंपनी को डिलीट करना है तो भी आपको ऑल्ट F3 ही प्रेस करना है, अल्टर पे जाना है। कंपनी फॉर्म ओपन करने के बाद ऑल्ट D प्रेस करना है। ऑल्ट D जैसे ही आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये आपकी जो कंपनी है वो डिलीट हो जाएगी। एंटर करेंगे आर यू श्योर, जैसे ही एंटर करेंगे आपकी कंपनी डिलीट हो गई है। तो आपको अभी मैंने बताया क्रिएट कंपनी कैसे करते हैं, उसको रीसिलेक्ट कैसे करते हैं, उसको आप फॉर्म में एडिटिंग कैसे करते हैं, उसके साथ साथ आप उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अभी हमने डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करेंगे लेजर क्रिएशन, लेजर क्रिएट कैसे करते हैं, उसको अल्टर कैसे करते हैं, उसमें चेंजेस करने हैं अगर हमें, या उसको डिलीट कैसे करना है, सिंगल लेजर्स कैसे बनाते हैं और मल्टीपल लेजर्स कैसे बनाते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको एक कंपनी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप कोई भी नाम से, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया तुराब हैदर के नाम से, एक कंपनी क्रिएट कर ली है मैंने यहाँ पे। और कंट्रोल A शॉर्टकट की होती है डायरेक्ट सेव करने के लिए, मैंने वही किया है। अकाउंटिंग इन्फो पे आएंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं, ग्रुप्स और लेजर्स। ग्रुप्स पे एंटर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारे सारे ग्रुप्स क्रिएट होते हैं। अगर आपको कोई स्पेशल ग्रुप्स बनाना भी पड़े तो आप उसे बना सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट का भी ऑप्शन है। वैसे हमें बनाने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम आ जाएंगे लेजर्स पे। यहाँ पे 2 तरह के लेजर्स आते हैं, एक आता है सिंगल लेजर्स, एक आता है मल्टीपल लेजर्स। सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर्स में डिफरेंस क्या है, सिंगल बनाने हैं तो आप सिंगल में आ जाएंगे। अब मैं पहले आपको डिस्प्ले दिखा देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले में जाके हम देखेंगे कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। बाय डिफॉल्ट 2 लेजर्स हमारे क्रिएट होते हैं हमेशा, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। बाकी सारे लेजर्स आपको 1 बाय 1 बनाने हैं, और जिसका लेजर आपने एक बार बना दिया है उसका लेजर्स आपको दोबारा बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप आ जाएंगे क्रिएट पे। जैसे आप सपोज कीजिए मैंने स्टार्ट बिजनेस किया है विद कैश, तो एंट्री क्या पास होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश का तो लेजर बना हुआ है, हमें बनाना कैपिटल का। अब तुराब हैदर ने कैपिटल लगाई तो तुराब्स कैपिटल लिख देंगे। तुराब्स कैपिटल, अंडर में कैपिटल अकाउंट क्या आएगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा कि किसके अंडर में आएगा तो आप हमारे नोट्स चेक कर सकते हैं, मैं इसमें डिटेल दूंगा आपको नीचे, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक और लेजर बना लिया, जैसे मैंने परचेज अकाउंट की एंट्री की, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे एक लेजर बना लिया परचेज का। अंडर में परचेज अकाउंट क्या आएगा, इसको इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टेड हमारा हमेशा यस रहता है क्योंकि ये इन्वेंट्री को इफेक्ट करेगा हमारी। इसको सेव कर देंगे, परचेज अकाउंट हो गया। ऐसे हम सेल अकाउंट बना सकते हैं अंडर में सेल अकाउंट के, इसमें भी इन्वेंट्री यस रखना है आपको। उसके बाद मान लीजिए आपने कोई एक्सपेंस किए हैं, अभी 3-4 लेजर बनाए मैंने, डिस्प्ले में जाके चेक कर लेते हैं, ये बन गए हमारे यहाँ पे। अब मान लीजिए कोई एक्सपेंस किए हैं, 3-4 एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, कन्वेंस एक्सपेंस है, तो हम मल्टीपल भी बना सकते हैं। आप आ जाएंगे क्रिएट में, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे रेंट एक्सपेंस, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस अपने आप ले लेगा। सैलरी एक्सपेंस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा। कन्वेंस एक्सपेंस ले लिया, ये भी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इस तरह से आप मल्टीपल लेजर्स भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो सिंगल लेजर में आप डिस्प्ले में जाके चेक कर लेंगे तो यहाँ पे भी ये दिखाई देंगे आपको।
तो लेजर हमारे बन गए हैं। अब हमें करनी है एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज पास करनी है, डे बाय डे ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं उनको हम ट्रांजेक्शन्स में जाके अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे और तब उनकी एंट्री पास करेंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर में आ जाते हैं, यहाँ पे होता है F4 कैश टू बैंक, बैंक टू कैश की एंट्री सारी F4 में पास करेंगे आप। कॉन्ट्रा वाउचर होता है ये। F5 होता है पेमेंट वाउचर, आपका जितनी भी पेमेंट से रिलेटेड एंट्रीज हैं वो सारी आप यहाँ पे पास करेंगे। F6 होता है रिसिप्ट वाउचर, आपका रिसीप्ट से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स आप यहाँ पे करेंगे। F7 होता है आपका जर्नल वाउचर, बिल, इनवॉइस, ट्रांजेक्शन्स, प्रोविजंस, क्लोजिंग ईयर्स, ट्रांसफर्स, ये सारी एंट्रीज आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। उसके बाद आता है F8 सेल वाउचर, F9 होता है परचेज वाउचर। तो ये यहां तक आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए सबसे पहले इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको F5 प्रेस करना है। F5 प्रेस करने के बाद आपको कुछ सेटिंग्स करनी होंगी F12 की, तो आपको फिर उसके बाद F12 प्रेस करना है। तो जो ऑप्शंस यहाँ पे मैंने यस किए हुए हैं वो आपको यहाँ पे यस रखने हैं, और जो ऑप्शंस मेरे नो हैं वो आपको नो रखने हैं। तो यहाँ पे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। तो इस तरह से आपको डबल एंट्री मोड यहाँ पे दिखाई देगा। तो जब डबल एंट्री मोड आपका आ जाएगा तो आपको एंट्री पास करनी, सबसे पहले रिसीप्ट करनी है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट की एंट्री पास करनी है। यहाँ पे कैपिटल थी मेरी ये, और जितनी कैपिटल मैं लेके आया था वो यहाँ पे आपको डालनी है। डेबिट करना है हमें कैश। नरेशन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, मैं इसको एक्सेप्ट करा रहा हूँ। ठीक है, एक एंट्री पास हो गई। दूसरी एंट्री मुझे पेमेंट की करनी है, तो F5 पे आ जाता हूँ। पेमेंट करनी है मुझे सैलरी की, मान लीजिए। तो सैलरी मैंने 1500 रुपये दी है किसी को और कैश से ही पे की है। तो ये इस तरह से पेमेंट की एंट्री आप पास कर सकते हैं। एक रेंट की एंट्री और पास करके दिखा देता हूँ। रेंट दिया है मैंने 3500 रुपये का, तो वो भी कैश से ही दिया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप करंट बैलेंस आपका कम होता जा रहा है। तो ये आपको हैंड टू हैंड करंट बैलेंस यहाँ पे दिखाता रहेगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले F12 की सेटिंग्स की थी, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप देखने में कोई भी परेशानी ना हो। उसके बाद एक कॉन्ट्रा एंट्री पास करने के लिए हम आ जाएंगे कॉन्ट्रा एंट्री में। यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। मैंने 15,000 रुपए जमा कराए हैं बैंक में। अब बैंक का लेजर मेरा यहाँ पे नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने क्रिएट नहीं किया है लेजर्स में। तो अब मुझे वापस जाना पड़ेगा, उसके बाद वापस लेजर्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि मैं यहीं पे क्रिएट कर लूँ। तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है Alt+C। जी हाँ, Alt+C सेकेंडरी क्रिएशन की शॉर्टकट की होती है। यहाँ पे हम अपना एक बैंक बना लेते हैं। ICICI बैंक मैंने क्रिएट कर लिया। अंडर में बैंक अकाउंट क्या आएगा आपके, यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच, ये सब कुछ डाल सकते हैं। चेकबुक और चेक प्रिंटिंग आप बाद में यस कर सकते हैं। जब हम BRS पढ़ेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यानी बैंकिंग जब हम करेंगे तो उसमें मैं एक एक डिटेल आपको यस करके दिखाऊंगा। अभी हम सिंपल जर्नल एंट्री पास करके देख रहे हैं, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। जब आप कंपनी में करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद आ जाएंगे कितने कितने रुपीज़ के नोट जमा कराए हैं आपने। मैंने कहा भाई मैंने 12 नोट इसके जमा कराए, ज़्यादा हो गए। मैंने कराए हैं 8 नोट, 2000, 8 दूनी 16, 7 नोट ले लेते हैं 14, और 500 के 2 नोट जमा कराए हैं। इसको हम सेव करा देते हैं। ये हो गई हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। उसके बाद आ जाते हैं हम एक जर्नल एंट्री पास करने के लिए F7 में। यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स प्रोविजंस की एंट्रीज मैंने बताई थी आपको, जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू राज प्राइवेट लिमिटेड। क्रेडिट में आपने माल परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट आइटम कुछ नहीं है, 2500 रुपए की एंट्री है, राज प्राइवेट लिमिटेड है। अब यहाँ पे राज प्राइवेट लिमिटेड शो नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, Alt+C करके राज प्राइवेट लिमिटेड को क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे अंडर सैंडरी क्रेडिटर्स के। जी हाँ, जब भी आप ध्यान रखें, परचेज करेंगे तो सैंडरी क्रेडिटर्स रखना है आपको, जब आप सेल करेंगे तो सैंडरी डेटर्स रखना है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल हमेशा आपको यस रखना है जब भी आप क्रेडिटर्स और डेटर्स बनाएंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे इसका एड्रेस आप मेंशन कर देंगे। आप अगर भरना चाहें तो पूरा डिटेल भर सकते हैं इसकी। इसको आप सेव करेंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं आपके, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। अगर आपको बिलिंग डिटेल्स में नहीं चलना है तो आप ऑन अकाउंट सकते हैं। मैं न्यू रेफरेंस लेके चल रहा हूँ। बिल नंबर 1 2500 रुपये का बिल था, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये एंट्री मैंने यहाँ पास की है। और उसके बाद अगर इसकी पेमेंट करना चाहता हूँ तो वो आपकी F5 में होगी। राज प्राइवेट लिमिटेड डेबिट हो जाएगा। अगेंस्ट रेफरेंस आएगा आप, क्योंकि वहां पे हमने न्यू रेफरेंस डाला था, तो अब यहाँ पे आपको अगेंस्ट रेफरेंस डालना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जिस बिल के अगेंस्ट में है वही बिल आपको मेंशन करना है। यहाँ पे कैश मैंने क्रेडिट कर दिया, इसको सेव करा दिया। तो ये भी एंट्री मेरी हो गई। अब एक मैं एंट्री यही वाली, जो सेम एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू राज प्राइवेट लिमिटेड मैंने यहाँ पे की थी, वो आपको मैं करके दिखाता हूं। कहां पे, F9 में। यहाँ पे Ctrl+V आप प्रेस कर लेंगे तो ये डेबिट क्रेडिट मोड आ जाएगा आपका। यहाँ पे क्रेडिट क्या हुआ था वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्रेडिट हुआ था राज प्राइवेट लिमिटेड, कितने रुपए से करना है वो आप यहाँ पे बता देंगे।
वापस न्यू रेफरेंस बिल नंबर डाल देंगे, उसके बाद परचेज ले लेंगे और यहाँ पे भी आप इस एंट्री को पास कर सकते हैं इस तरह से। तो ध्यान ये रखना है, अगर कंट्रोल वी कर देंगे आप तो ये डेबिट क्रेडिट मोड में आ जाता है। तो आप जर्नल में चाहें तो जर्नल में भी कर सकते हैं और परचेज वाउचर में भी चाहें तो परचेज वाउचर में भी इस एंट्री को पास कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जर्नल एंट्री अब मेरी हो गई है। अब मैं आपको सारी डिटेल्स रिपोर्ट्स अपनी चेक कराता हूँ। रिपोर्ट्स में आ जाएंगे बैलेंस शीट। जैसे ही देखिए, जब आप 12th में थे या 11th में थे तो आप क्या करते थे, सारे अकाउंट्स सिंगल सिंगल बनाते थे। मान लीजिए पहले आपको जर्नल एंट्री करनी पड़ रही है, उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ रहा है, फिर बैलेंस शीट बनानी पड़ रही है, फिर कैश बुक बैक बुक की मेंटेन करनी पड़ रही है। मगर टैली में ऐसा नहीं है। टैली में सिर्फ आप जर्नल एंट्री डालिए, जर्नल एंट्री डालने के बाद ही आपकी सारी एंट्रीज क्रिएट हो जाएंगी सेग्रीगेट करके। तो ऑल्ट F1 डिटेल के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये पूरी डिटेल आ गई है। ये शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग मेरी बैलेंस शीट आ रही है। अगर आपसे कोई शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग मांगता है तो आप ऑल्ट S प्रेस कर सकते हैं यहाँ पे। ये आपकी शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरी बैलेंस शीट आपकी आ जाएगी। क्लियर है आपको? बैलेंस शीट आ गई है। प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है। आप रेशो एनालिसिस चेक कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल कितनी है, करंट इक्विटी रेशो कितनी है, डेब्ट इक्विटी रेशो कितनी है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले में आ जाएंगे, ट्रायल बैलेंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑल्ट F1 प्रेस कर लेता हूं मैं फुल डिटेल के लिए। तो यहाँ पे आपकी ये डिटेल आ गई है। ट्रायल बैलेंस, डे बुक में सारी डे बाई डे ट्रांजेक्शन की एंट्रीज यहाँ पे आपको शो करेगा। ये सारी एंट्रीज यहाँ पे आ गई है वन टाइम में। अकाउंट्स बुक में कैश बुक बैंक बुक देखना है तो कैश बुक बैंक बुक दिखा देगा आपको। तो जर्नल एंट्री करने के बिहाफ पे ये सारी चीजें आपकी मेंटेन हो गई हैं। तो अभी तक हमने सीखा है कि कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे अल्टर करते हैं, कैसे लेजर्स को क्रिएट करते हैं, कैसे उनको अल्टर करते हैं, उसके बाद कैसे ट्रांजेक्शन डे बाई डे डेली ट्रांजेक्शन्स कैसे रिकॉर्ड करते हैं वाउचर्स के अंदर। F4 F5 F6 F7 F8 F9 के वाउचर्स को हमने देखा। चलिए अब हम देखते हैं इन्वेंट्री पार्ट अपना। तो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है हमारा इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री देख लेते हैं। इन्वेंट्री इन्फो पे आ जाते हैं। ग्रुप्स, स्टॉक आइटम और यूनिट, ये तीन चीजें हमें यहाँ पे बनानी है। सबसे पहले ग्रुप्स में आ जाएंगे। मान लीजिए आप कोई LG का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो यहाँ पे LG बनाना है। शुड क्वांटिटीज टू बी एडेड आइटम्स, ये यस ऑप्शन रहेगा आपका। उसके बाद सोनी आप ले लेंगे यहाँ पे, इसको भी यस कर देता हूं मैं। दो ग्रुप लेजर्स मैंने बना लिए, दोनों यहाँ पे शो कर रहा है मेरे। उसके बाद मैं स्टॉक आइटम्स से पहले यूनिट बनाऊंगा अपनी। यूनिट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे पीसीज ले लिया मैंने। पीसीज मतलब नंबर्स आपके, तो फुल फॉर्म नंबर्स लिख दी। 2 डेसिमल तक आप आदत डालिए, यहाँ पे 2 डेसिमल लिखे हमेशा। उसके बाद जैसे केजी आपने ले लिया, किलोग्राम। जैसे आप एप्पल वगैरह खरीदते हैं तो किलोग्राम में खरीदते हैं, आप केले खरीदने जाते हैं तो दर्जन में खरीदते हैं, आप टीवी वगैरह खरीदते हैं तो नंबर आइटम्स में खरीदते हैं। तो यहाँ पे आप किलोग्राम लिख लेंगे। यहाँ पे मैंने लिख लिया किलोग्राम 2 डेसिमल तक। इस तरह से आप अपनी यूनिट बना सकते हैं। डिस्प्ले में जाके चेक कर लेंगे, 2 यूनिट्स आपकी क्रिएट हो गई हैं। उसके बाद आ जाएंगे आप स्टॉक आइटम्स पे। स्टॉक आइटम्स पे आने के बाद आपको क्रिएट पे जाना है। मैंने कहा टीवी ले लिया मैंने, LG का है या सोनी का है, LG का लिया है मैंने। पीसीज में लेंगे। अल्टरनेटिव यूनिट्स का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्स हैं, उसके अंदर वो पीसीज रखे हुए हैं। तो अगर ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं हाईलाइट हो रहा है तो मैं इसको बता देता हूँ आपको। F12 से ये हाईलाइट हो जाता है। यहाँ पे आता है यूज अल्टरनेटिव यूनिट्स ऑफ स्टॉक आइटम। इसको ऑप्शन को यस रखेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा। मैं ऑल्ट सी करके एक और यूनिट बना रहा हूँ, बॉक्स। बॉक्स ले लिया है मैंने। तो यानी अब मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा एक बॉक्स में कितने पीस हैं यहाँ पे, इस तरह से। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद एक और आइटम ले लिया मैंने। मान लीजिए मैंने ले लिया मोबाइल। अब मोबाइल कौन सी कंपनी का है, मैंने कहा सोनी का है। वो पीसीज में मैं काउंट कर रहा हूँ, अल्टरनेटिव यूनिट नहीं डाल रहा हूँ, तो अब मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया। तो 2 आइटम मैंने परचेज यहाँ पे बना लिए, क्रिएट कर लिए। आप डिस्प्ले में जाके चेक कर सकते हैं, अल्टर में उनको चेंजेस वगैरह या डिलीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ मेरी क्रिएट हो गई है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ काउंटिंग वाउचर, F9 परचेज वाउचर में आ जाता हूँ। अगर ये क्वांटिटी मोड आपका शो नहीं कर रहा है तो आप ऑल टाइप प्रेस करेंगे, या यहाँ पे साइड में भी ऑप्शन आता है आइटम इनवॉइस और अकाउंटिंग इनवॉइस, तो इससे भी ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, या शॉर्टकट की होती है ऑल टाइप आपकी। सप्लायर इनवॉइस नंबर होता है, सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देंगे आप यहाँ पे। डेट डालेंगे। उसके बाद पार्टी नेम मैंने जैसे राज प्राइवेट लिया है, आप वैसे बना भी सकते हैं सिंडिकेटर्स के अंडर में। उसके बाद यहाँ पे परचेज आएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे आपको लेना है आइटम, कितने आइटम आपने परचेज किए हैं, कितने रुपए का एक आइटम आपको पड़ा है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। कोई दूसरा आइटम भी है, जैसे मोबाइल भी है तो मोबाइल भी ले लेते हैं इसी तरह से। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया कितने रुपए का एक मोबाइल पड़ा है वो यहाँ पे बताया। देन
कोई तीसरा आइटम है तो वो भी लेंगे, नहीं है तो एस्केप करके सेव करेंगे इसको न्यू रेफरेंस में, बिल नंबर डाल देंगे और इसको सेव करेंगे। और तो जब इसकी हम पेमेंट करेंगे F5 में, तो ये यहाँ पे इस तरह से आपको पेमेंट करनी है अगेंस्ट रेफरेंस, बिल नंबर, देन कैश या बैंक। उसके बाद आप आ जाएंगे F8 सेल में, सेल करनी है। चलिए कैश से ही कर लेता हूं मैं, अभी सेल ले लेंगे यहाँ पे। अब सेल किस चीज की करनी है, मैंने कहा टीवी की करनी है, 50 पीस, कितने रुपए का एक मैंने बेचा है मैंने यहाँ पे बता दिया। देन इसको हम सेव कर देंगे। अगर बिल चेक करना है आपको तो पेज अप की प्रेस करेंगे, ऑल्ट पी, यहाँ पे ध्यान रखेंगे विद प्रिंट प्रीव्यू लिखा हुआ आना चाहिए, नहीं आ रहा तो आप ऑल्ट आई प्रेस करेंगे विद प्रिंट प्रीव्यू के लिए, एंटर करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट दिखा देगा, ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे जूम के लिए, इस तरह का प्रिंट आउट आपका निकल के आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपको किसी को इनवॉइस निकाल के देना है तो ऑल्ट पी करके आप प्रिंट उसको निकाल के दे सकते हैं। अब हम स्टॉक एक बार दिखा देता हूं आपको चेक करके। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक समरी आपका, ऑल्ट F1 कर लेंगे तो फुल डिटेल दिखा देगा कितना कितना स्टॉक आपका बचा हुआ है। अगर आपको और ज्यादा डिटेल में देखना है तो डिस्प्ले पे आ जाएंगे आप, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक क्वेरी में आ जाएंगे, मोबाइल की देखनी है तो मोबाइल पे आ जाएंगे, कितने परचेज किए थे, कितने सेल किए थे, कितने आपके पास बचे हुए हैं वो यहाँ पे बताएगा। टीवी देखना है तो टीवी बता देगा कितने परचेज किए थे, कितने सेल किए आपने और कितने अभी आपके पास बचे हुए हैं। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होंगी इस तरह से। तो ये थी हमारी पहली क्लास लाइव सेशंस। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप भी हमारा लाइव सेशंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की सारी डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप वहां से जाके क्लिक कर सकते हैं और हमको कॉल करके ये लाइव सेशन का एक डेमो आप ले सकते हैं हमसे। तो बने रहें हमारे साथ और घर पे रहें, स्टे एट होम की मुहिम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।